अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट आलमंड हार्ट्स की रेसिपी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट से ये बनके तैयार हो जाता है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ये चॉकलेट्स बहुत ही कम खर्च में बनके तैयार हो जाती हैं। इस तरह की चॉकलेट्स अगर आप बाज़ार से लेंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है, और इस तरह की चॉकलेट्स आप आसानी से घर में बना के किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं वैलेंटाइंस डे के दिन या किसी स्पेशल ओकेजन के दिन। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे 40 बादाम। अब बादाम को मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आने तक इसे भून लेंगे। कुछ देर बाद बादाम के ऊपर अच्छी तरह से ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, तो अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने मॉडी का मिल्क कंपाउंड ले लिया है। इस पैक के अंदर 3 स्लैब्स है और तीनों स्लैब्स का इस्तेमाल करके हम चॉकलेट्स तैयार करेंगे। आप चॉकलेट को नाइफ़ की मदद से अच्छी तरह से बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए नाइफ़ से काटेंगे तो काम ज़रा आसानी से जल्दी हो जाएगा। और चॉकलेट्स को यूज़ करने के 4-5 घंटे पहले ही मैंने इसे फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दिया था, जिससे कि ये सॉफ्ट हो गया है और बड़ी आसानी से कट जा रहा है। तो चॉकलेट का एक स्लैब हमने अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। अब इसे हम एक बाउल के अंदर डाल देंगे और इस तरह से हम बाकी के दोनों स्लैब्स को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों स्लैब्स को अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। चलिए अब इसे डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक हांडी में 1 गिलास पानी ले लिया है और इसे हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे। कुछ देर बाद पानी में उबाल आ गया है, तो अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब इसके ऊपर हम चॉकलेट वाला बाउल रख देंगे और अब इसे लगातार चलाते हुए चॉकलेट को पूरी तरह से मेल्ट कर देंगे। हमें इसे जब तक चलाते हुए मेल्ट करना है जब तक चॉकलेट बिल्कुल भी स्मूथ ना हो जाए, बिल्कुल भी इसके अंदर से जो सारे लम्स है वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक हमें इसे चलाते हुए मेल्ट करना है। आप चाहें तो चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए किसी हीट प्रूफ बाउल का इस्तेमाल करके इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं चॉकलेट बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, बहुत ही स्मूथ हो चुका है, इसके अंदर के सारे लम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम इसे गैस पे से उतार लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हार्ट शेप चॉकलेट मोल्ड लिया है। इसे मैंने डिमार्ट से लिया था, आप चाहें तो इसे अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब हम हर एक कैविटी के अंदर रोस्टेड आलमंड डाल देंगे। अब हम हर एक कैविटी को मेल्टेड चॉकलेट से फिल कर लेंगे। मोल्ड को फिल करते वक्त अगर थोड़ा सा चॉकलेट बाहर गिर जाता है तो कोई बात नहीं, जब हम इसे डीमोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल भी क्लीन निकल के आएगा। तो हमने मोल्ड को फिल कर लिया है। अब इसे हल्का सा टैप कर लेंगे, जिससे कि इसके ऊपर का सरफेस बिल्कुल भी स्मूथ हो जाएगा। अब चॉकलेट को सेट करने के लिए हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 15 मिनट बाद हमने मोल्ड को फ्रीज़र में से निकाल लिया है और चॉकलेट्स बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। तो चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। चॉकलेट्स को डीमोल्ड करने के लिए आपको इसे इस तरह से पीछे से पुश करना है और बहुत ही आसानी से चॉकलेट्स निकल जाते हैं। देखिए कितने चमकदार और ब्यूटीफुल हार्ट शेप चॉकलेट्स हमारे बनके तैयार हो गए हैं। चॉकलेट्स को डीमोल्ड करने के बाद आपको मोल्ड को हर बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इसे इस तरह से आपको फिंगर से मोल्ड की कैविटी को पुश करना है ताकि ये फिर से वही शेप ले ले, और इसे इस तरह से झाड़ लेना है ताकि इसके अंदर जो चॉकलेट चिपका हुआ है वो निकल जाए। तो ये मोल्ड हमारा नेक्स्ट टाइम चॉकलेट फिल करने के लिए तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितने चमकदार चॉकलेट्स हमने बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम बाकी के चॉकलेट्स भी बना के तैयार कर लेते हैं। हर एक मोल्ड के अंदर हमें फिर से बादाम डाल देना है और अब हम हर एक कैविटी को मेल्टेड चॉकलेट से फिल कर लेंगे और इस तरह से हम बाकी की कैविटी को भी फिल कर लेंगे। मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लेंगे और इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। 15 मिनट बाद हमने मोल्ड को फ्रीज़र में से निकाल लिया है और बाकी के चॉकलेट्स भी हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। इन्हें भी हम अच्छी तरह से डीमोल्ड कर लेते हैं। तो अब हमने सारे चॉकलेट्स को डीमोल्ड कर लिए हैं। अब आप मोल्ड को वॉश कर सकते हैं। तो हमने सारी चॉकलेट्स बना के तैयार कर ली है और यहाँ पर हमने टोटल 30 चॉकलेट्स बना के तैयार की है। इस तरह की चॉकलेट्स अगर आप बाज़ार से लेने जाएंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है। बहुत ही कम खर्च में हमने इतनी एक्सपेंसिव चॉकलेट्स को घर में ही तैयार कर लिया है। इन चॉकलेट्स को आप वैलेंटाइंस डे के दिन फेस्टिवल्स या स्पेशल ओकेजन्स पर बना के गिफ्ट कर सकते हैं। चॉकलेट्स को और स्पेशल इफ़ेक्ट्स देने के लिए आप चाहें तो इन्हें गिफ्ट रैप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मज़ेदार चॉकलेट्स की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।